और ये देखिए आज आपको फिर से शिवांश मिलेगा किचन में। तो वो बना रहा है आज अपने लिए नूडल्स, जिसके लिए उसने प्याज और लहसुन, पता नहीं कौन तरीके से बना रहा है, वो अपना तरीका है उसका, क्योंकि वो जो बनाता है वो अपने लिए बनाता है, अपने स्टाइल में, अपने लिए। ये नूडल्स भी उसने बॉईल करके रख दिए हैं। आजकल शिवांश जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सीख रहा है। अभी देखते हैं कैसा बनेगा हाँ उसका, क्योंकि वो अपने तरीके से बना रहा है ना। ये देखिए हमारी गली का हाल, सुबह से बारिश हो रही है ना, और इतनी तेज़ बारिश भी नहीं है। ये देखो नालियाँ, ऐसे हो जाता है यहाँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब मस्त होंगे। आज शिवांश बना रहा है अपने लिए नूडल्स, जो उसकी रेसिपी है, उसका तरीका है, और वही खाने वाला है उसको। हम लोग क्या बनाएंगे अपने लिए अभी हमने सोचा नहीं है, क्योंकि मेरे को आज जाना था मंदिर, लेकिन बाहर हो रही है बारिश, सुबह से बारिश हो रही है, और रोड मैंने आपको दिखाई, पूरी नालियों का पानी रोड पे आ गया, तो ऐसे में जाने का मन करता नहीं है फिर बाहर। तो मंदिर जाने का तो प्रोग्राम हो गया कैंसिल, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के आके पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में हम क्या बनाएंगे। मैं और मेरी माता श्री हैं दोनों, हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, हम दोनों ही हैं। और विंसी ने अपने लिए बना ही लिया जो भी बना रहा होगा, और हमारी डॉगी बेला, उसको हम बना के दे चुके हैं। तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद, फ्रेश होके। अभी देखो कैसे हो अभी ऐसी हो रखी हूँ ना मैं, है ना। और आज मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ तो प्लीज़ इसको सुनिएगा, और मुझे बताइएगा अपने कमेंट के थ्रू आपको कैसा लगा, है ना। जो मैं बताना चाह रही थी, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मौका ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो मैं आपको नहीं बता पाई वो बातें। तो वो बातें मैं आप लोग, तो वही बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो वही बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और आगे क्या चल रहा है, चलेगा, और आगे क्या चलेगा, है ना। आप वीडियो पूरा देखिएगा और बताइएगा फिर। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब जो शिवांश ने डिश बनाई है। शक्ल नहीं दिखाऊंगी उसकी, भाग गया हो, पर मैं उसकी डिश दिखाऊंगी, ठीक है। अंधेरा हो रखा है ना, लाइट चला देते हैं। और ये देखिए शिवांश के नूडल्स बन गए हैं। मुझे तो मैगी लग रही है वो, पर जैसे भी उसने बना लिया अपने लिए, और वो खाएगा, और मेरे को भी टेस्ट कराएगा। मुझे मना कर रहा है, ये कह रहा है आपने लहसुन नहीं छिले मेरे लिए, इसलिए मैं नहीं खिलाऊंगा वाला। जैसा कि मैंने आप लोगों को व्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने डेली लाइफ दिखाने में बिज़ी हो गई थी। तो ये बातें मेरे दिमाग से निकल गई कि आप लोगों से शेयर भी करनी है, तो इसलिए आज मैं बिल्कुल याद करके बैठी हुई थी कि आज आप लोगों से बातें शेयर करनी ही है तो करनी ही है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में क्वेरीज़ हैं, जो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था, लेकिन आप लोगों को इस बारे में मैंने कोई अपडेट दी नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सावन के महीने से। तो आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। वैसे तो आधा महीना निकल चुका है सावन का, और अब जाके मैं आप लोगों को सावन की बधाई दे रही हूँ, तो कोई बात नहीं, आधा महीना भी बचा हुआ है। दूसरी बात, मेरे बेटे का 12th का रिज़ल्ट आ गया है, और उसने अच्छे नंबरों से 12th क्लियर कर लिया है। ये बात भी भूल गई थी, पहले मुझे याद था कि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन थोड़ा व्लॉग बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, लेकिन वो ऐसे ही हो गया, फिर बन ही नहीं पाया। तो इस बार जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी जो आउटर वॉल्व हैं, मेरे ब्लैडर और रेक्टम दोनों से चिपकना स्टार्ट हो गई है। उसका कारण ये है कि मेरे काफ़ी सारे ऑपरेशन हो चुके हैं पेट के। ऑपरेशन के लिए तो उन लोगों ने मुझे बोल दिया था कि आप एडमिट हो जाइए, लेकिन मैं बस अपने बेटे के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा उसका रिज़ल्ट हो जाए, और अभी वेट कर रही हूँ कि उसका एडमिशन हो जाए कॉलेज में, और उसको भी सेट कर दूँ, जैसे बेटी सेट है मेरी ऐसे उसको भी सेट कर दूँ। उसके बाद मैं आराम से जाके एडमिट हो जाऊँ। सोचा है मैंने अक्टूबर नवंबर तक फिर मैं वो ऑपरेशन भी कराऊँगी, थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी बरसात है, और बेटे का भी एडमिशन वगैरह हो ही जाएगा, क्योंकि अगस्त में CUT के टेस्ट होंगे, उसके बाद सितंबर तक शायद रिज़ल्ट आएगा, अक्टूबर नवंबर तक शायद मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। और बाई चांस
नहीं हुआ तो फिर थोड़ा और लेट हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन करने में तभी जाऊँगी जब बेटा सेट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन के बाद फिर मेरे को दिल्ली में रहना पड़ेगा। अब मैं दिल्ली में, बेटा यहाँ, हस्बैंड मेरे साथ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी वजह से उम्मीद करती हूँ आप लोगों के जो भी सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आप लोग कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, पर आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, है ना। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँ। क्या होता है ना, जब हमारे व्यूज़ अच्छे आते हैं तो हमको लगता है कि हमको व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है, लेकिन जैसे व्यूज़ कम होने लगते हैं ना, फिर एक आलस जैसा देख नहीं रहा है, क्या करेंगे बना के। और अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपने घर में भोले बाबा का पूजा अर्चना कैसे करती हूँ, और अगर हुआ तो मैं आप लोगों को मंदिर में लेके जाऊँगी। पता क्या होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है तो हम लोगों को जल्दी जल्दी नहाना होता है, मंदिर साफ़ करना होता है, फिर पूजा करनी होती है, फिर उसके बाद के काम रहते हैं कि नाश्ता बनाना है, ये करना है, तो हम भूल ही जाते हैं कि हमें वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। हाँ, या तो कोई आपके साथ कैमरा पकड़ ले रिकॉर्ड करने के लिए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कैमरा पकड़ लीजिए, कैमरा पकड़ लीजिए। और फिर दूसरा याद भी नहीं रहता है, क्योंकि हमारा सुबह का टाइम इतना हेक्टिक हो जाता है कि हमको याद भी नहीं रहता है फिर कि व्लॉग शूट करना है। लेकिन इस बार मैंने सोच के रखा हुआ है कि इस मंडे को मैं पक्का आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करूँगी अपनी पूजा का, कि मैं किस तरह से पूजा अर्चना करती हूँ। बाकी 2 तारीख को है नागपंचमी, और नागपंचमी के दिन मैं एक पूजा करवा रही हूँ। किस चीज़ की पूजा है, किसके लिए है, क्यों करवा रही हूँ, वो मैं आप लोगों को उसी व्लॉग में बताऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे आपको नए व्लॉग में। बाय।